अस्सलामुअलैकुम। टेक्सला की आवाज़ के साथ अतीकुर रहमान हाजिर खिदमत हूँ। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा की करीबी साथी और मुस्लिम लीग नून शोबा खवातीन की मरकज़ी रहनुमा MNA मोहतरमा आसिया नाज तनौली डेंगू मुहिम के सिलसिला में ज़बरदस्त मुतहरक किरदार अदा किए जा रही हैं। उन्होंने THQ टेक्सला हॉस्पिटल का हंगामी दौरा किया। इस मौका पर डॉक्टर काशिफ आज़ाद और हॉस्पिटल की दीगर अमला ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। डेंगू काउंटर पर पहुंचकर डॉक्टर्स हजरात ने डेंगू के हवाले से उन्हें मुकम्मल तौर पर ब्रीफ किया। मोहतरमा आसिया नाज तनौली साहिबा ने डॉक्टर्स से डेंगू के हवाले से जिस कदर भी सहूलियात का फुकदान पाया जाता था अपनी डायरी पे नोट करवाया और यकीन दहानी करवाई कि आपको डेंगू के हवाले से तमाम तर सहूलियात हुकूमती सतह पर मुहैया की जाएंगी। आसिया नाज तनौली ने डेंगू वार्ड्स का भी मुआयना किया, वहाँ पर मरीजों से बातचीत की और मरीजों के साथ हॉस्पिटल का रवैया और इलाज मुआलजे की सहूलियात की फराहमी पर इजहार इत्मीनान करते हुए कहा कि डेंगू के हवाले से या चाहे किसी भी बीमारी के हवाले से कोई भी मरीज आए तो उनके साथ अच्छा रवैया और अच्छा बर्ताव होना चाहिए। उन्होंने दीगर मरीजों के साथ मिलकर उनके भी मसाइल और मुश्किलात मालूम करते हुए डॉक्टर्स को मौका पर हदायत जारी की। आसिया नाज तनौली ने इस मौका पर एक डेंगू आगाही वाक का एहतमाम भी किया, जिसमें डॉक्टर्स और हॉस्पिटल का अमला भी शरीक था। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मरियम नवाज का विजन है कि पंजाब से डेंगू का मुकम्मल तौर पर खात्मा किया जाए। इस हवाले से हुकूमती इक़दामात बड़े ज़ोर और शोर के साथ जारी हैं। उन्होंने सहाफ़ियों के मुख्तलिफ सवालों के जवाबात भी दिए और बताया कि हुकूमत इस मामले में इंतहाई संजीदगी से काम लेते हुए डेंगू के हवाले से मुख्तलिफ इलाकों में सर्वे भी करवा रही है और जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर स्प्रे भी करवाया जा रहा है। सहाफ़ियों के सवाल पर कि जो रात का अमला हॉस्पिटल में इमरजेंसी में ड्यूटी कर रहा होता है उनका मरीजों के साथ रवैया ठीक नहीं होता, उन्होंने डॉक्टर्स को रात के अमले की लिस्ट तलब करते हुए खबरदार किया कि किसी किस्म की कोई गफलत और कोताही का इर्तिकाब न किया जाए। उन्होंने MS डॉक्टर काशिफ आज़ाद से कहा कि दौरान ड्यूटी तमाम अमला स्टाफ और डॉक्टर्स को पाबंद बनाया जाए कि मरीजों को चेक करने के दौरान अपने मोबाइल फ़ोन मुकम्मल तौर पर ऑफ रखें और पूरी तवज्जो और ध्यान के साथ इलाज मुआवजे की कार्रवाई को जारी रखें। मरियम नवाज साहिबा खास तौर पे इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव है। अभी आपने देखा है, चाहे वो स्मोक का हो, चाहे वो डेंगू के हवाले से हो, या तमाम जो पंजाब के हवाले से काम हो रहे हैं वो इस पर फोकस किए हुए हैं। और इसी तरह जब डेंगू का मसला आया और पिंडी का, क्योंकि पहले भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था, तो अब हालात बहुत बेहतर होंगे और तमाम MNAs MP हजरात और तमाम जो रेलिवेंट ऑफिसर्स हैं और अमला है वो सब एक्टिव है और बाकायदा तौर पे हिदायत है CM साहिबा की कि आपने जो है इस डेंगू के जो मच्छर है इससे छुटकारा हासिल करना है और इस पर आपने काम करना है। और जहाँ जहाँ हमारी फोकल पर्सन है ताहिरा औरंगजेब साहिबा, जो कि मरियम नवाज साहिबा की हिदायत के मुताबिक पंजाब में जो है तमाम हम सबके साथ जो है कोऑर्डिनेशन में है, वो खुद भी विजिट कर रही हैं, लेकिन वो बाकायदा निगरानी भी कर रही हैं और हमारी मीटिंग्स भी होती हैं, जो कि AC ऑफिस में हमारी मीटिंग्स हो रही हैं और उस पर हम बाकायदा तौर पर अपनी डिटेल्स और हमारे जितने भी काम है उसकी रिपोर्ट पेश करते हैं। लेकिन जैसे ही मुझे जिम्मेदारी दी गई तो उस हवाले से मैंने काम शुरू किया और परसों भी मैं वाह जनरल हॉस्पिटल, तमाम BHUs और इवन के जिन घरों में डेंगू पाया गया और वहाँ पे पेशेंट भी, मैं खुद वहाँ पे गई और बाकायदा निगरानी भी की। और अब तो फॉग भी की जा रही है और हिदायत भी जारी हो चुकी हैं और स्कूल्स में भी इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर काम होगा। अवेयरनेस प्रोग्राम होंगे, जो कि अवेयरनेस सबसे ज़रूरी चीज़ है। हम जानते हुए भी इस चीज़ को जो है नोट डाउन नहीं करते या इस अवेयरनेस पे काम नहीं करते कि हम इसके ऊपर काम करें और अपने घरों को और बच्चों को और फैमिलीज को बचाएं। हो चुका था क्योंकि CM साहिबा की खास तौर पर हिदायत थी कि डेंगू इस दफ़ा कंट्रोल हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी बात जगह ऐसे क्योंकि बारिशें हुई और उसके बाद डेंगू आपको पता ही है कि ऐसी चीज़ है कि फौरी तौर पर तो सामने आता नहीं, 3-4 दिन बाद ही आता है। तो अभी जो डेंगू का लार्वा बनेगा तो उसको तल्फ करने में इसी वजह से हम एक्टिव हुए हैं सब CM साहिबा की हिदायत के मुताबिक कि जी फौरी तौर पर इसको तल्फ किया जाए जहाँ तक हो सके। इसलिए तमाम वर्कर्स को भी साथ में लेके, तमाम MNAs MPs अपने इलाकों में भी और तमाम टीम को भी जो डेंगू से हैं और जो THQ हॉस्पिटल हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हॉस्पिटल्स हैं, जनरल हॉस्पिटल्स हैं और BHQs हैं, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं और सेंटर्स हैं,
हम सब उसमें एक्टिव होंगे और इंशाल्लाह ताला इस पर काम करेंगे। और रही बात इसकी कि जी जो खवातीन को दोबारा से वो एक्टिव किया जाएगा सर्वे के लिए, तो इंशाल्लाह उस पर भी काम करें, क्योंकि अगर हमारे पास स्टाफ कम है सर्वे के लिए या डोर टू डोर कैंपेन के लिए तो हम उसको ज्यादा करना चाहिए। इनका मैं खुद परसों मौजूद थी जिस टाइम फॉग हो रही थी, ये हुई है गड़ी अखवान में, मैं खुद उस वक्त वहाँ मौजूद थी। लेकिन एक चीज़ और भी जो मेरे देखने में आई है वो ये है कि फॉगिंग के बाद जो है आपके लंग्स का मसला बड़ा हो जाता है, जो सांस के मरीज हैं उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये भी है ज़रूरी कि हम अपने घरों को के जो इलाके हैं आप अपने घरों को और इलाकों को साफ रखने की कोशिश कीजिए। घरों में गमलों को जो है वो साफ करें, पानी ना मौजूद हो जिसकी वजह से जो मच्छर बढ़ता है और इसका लार्वा बढ़ता है, तो इसके ऊपर ज़रा फोकस करें। और हमें हमारी मीडिया टीम को भी इस पर बड़ा फोकस करना चाहिए कि वो साथ दें हम सबका, और सीएम साहिबा का भी साथ दें और अपना फर्ज अदा करें ताकि वो इस पर काम कर सकें। टैक्सला में इतना पेशेंट है नहीं, और पिंडी में जो है खास तौर पे वो पेशेंट ज्यादा देखने में आ रहे हैं, तो इस वजह से इतनी जरूरत यहाँ पे मौजूद नहीं थी कि वो 35 पेशेंट यहाँ पे मौजूद थे। इस बार डेंगू का पेशेंट यहाँ पे कम है, वो इस वजह से कि पिछली बार जो फॉग किया गया था तो इस वजह से इस बार डेंगू जो है यहाँ पे इतना ज्यादा नहीं हुआ। इस टाइम मेरे पास नंबर तो नहीं है, जैसे अगर नंबर हुआ तो मैं आपको जरूर शेयर करूंगी। और लेकिन जितनी भी टीम्स हैं वो अपना काम बहुत अहसन तरीके से कर रही हैं, और फॉग का जहां तक है तो फॉग भी इंशाल्लाह ताला वो करेंगी। तकरीबन आधा किलोमीटर के टीमों का इंतजार करते हैं। ये आप पे मशीनों की जरूरत है तो वो जरूर इसके ऊपर हम लेके चलेंगे, और डॉक्टर साहब से MS साहब से भी बात हुई है इस हवाले से। और यहाँ पे जो भी जरूरी चीजें या रूम हमें चाहिए वो जरूर इसके ऊपर काम करेंगे और सीएम साहब तक पहुंचाएंगे। कि जो रात की ड्यूटी पर हमला तैनात है ना, इमरजेंसी में कोई रात को मरीज टैक्सला शहर का आ जाए तो उसके लिए काफी मुश्किलात होती हैं, क्योंकि रात का जो स्टाफ है उनका जो रवैया है वो इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना होता है। ठीक है, ये भी मैं साथ ही इजाफा करते चलूं कि रात के स्टाफ की डॉक्टर साहब मुझे लिस्ट चाहिए, ये आप अपने पास नोट करना, मुझे लिस्ट दे दीजिए प्लीज। मुझे आपको जाती तौर पे या कि हमें कंफर्म ये इतना आई है कि 3-4 दिन पहले रात का कोई स्टाफ अगर वो सोया हुआ है, कोई अचानक इमरजेंसी में बीपी का मरीज आ गया या कुछ खवातीन आ गए, तो जाके जब उन्होंने बताया जी हम आए हैं, तो उन्होंने कहा यार कितने आदमी रात को किस तरह के उस तरह के फिर वैसे ही जैसे कौन सा स्टाफ था, अगर आप कोई उसको पॉइंट आउट कर सकें। हाँ जी बिल्कुल, प्लीज मुझे बता दें, डॉक्टर साहब को बता दें ताकि वैसे ही लिख के दे देना रात से। डॉक्टर फौरी तौर पे इसको मैडम अद्वियात के हवाले से भी जो है ना वो कहा जाता है यहाँ पे अद्वियात नहीं है, बाहर से ये लगातार ये शिकायत अभी तक तो मुझे बाहर से ले रहे हैं।